नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज दुबई में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो गई। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। यह हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर एक एयर शो के दौरान डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। आज इस एयर शो का आखिरी दिन था, लेकिन एयर शो खत्म होने से ठीक पहले यह हादसा हो गया। आप देखिए किस तरीके से हवा में तेजस अचानक से नीचे आने लगता है। अब ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तेजस अचानक से नीचे गिरने लगता है? जैसे ही फाइटर जेट नीचे गिरा, उसमें आग लग गई, काले धुएं का गुब्बार उठने लगा और दुख की बात यह है कि इस हादसे में पायलट की जान चली गई। भारतीय वायुसेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये 5 तस्वीरें किस तरीके से अचानक से प्लेन पहले नीचे आया और उसके बाद रिकवर करने की कोशिश की और उसमें नाकाम रहा और ये सीधे क्रैश कर गया और पायलट ने आखिरी क्षणों तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएस बहल साहब है, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड। सर, आपने जो शुरुआती जांच देखी, आइए सर आप विजुअल्स के जरिए समझाते हैं। इस तरह के एयर शो में क्या खास मायने रखता है, खास तौर पर तब जब सबकी निगाहें आप पर होती हैं और आप अपने प्लेन के बेस्ट ऑफ द फीचर्स को बताना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया पवन जी आपने। सबसे पहले कहूंगा, जो भी इंटरनेशनल एयर शो होता है, उस इंटरनेशनल एयर शो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये प्रिसाइज मनूवर किए जाएं और ये मनूवर उस ऑल्टीट्यूड हाइट पे किए जाएं, यानी कि जमीन के पास, ताकि दर्शक इनको देख सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जहाज जो हम मार्केट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, लोगों को पसंद आए, लोगों को लगे कि ये हाई कॉम्बैट लो लेवल पे किए जाते हैं। सीधा वीडियो पे आते हैं सर जी। ये जो वीडियो है सामने आया है जिसमें आपको ये क्रैश लैंड होते हुए दिखाई दे रहा है। पायलट लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने पीसीआर को कहूंगा जो पहले वीडियो चलाया था वो बताएं, जिसमें एक सर्कल था, ताकि देखिए सर मैन्यूवर आप समझाने की जरा कोशिश कीजिए। यहां प्लेन सीधे पास करते हुए दिखाई दे रहा है रनवे के ऊपर, और देखिए उसके बाद वो एक टर्न करता है। रनवे के आस पास करने के बाद वो एक साइड पे टर्न कर रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि वो एक रोल करता है ऐसे, और वो रोल कंप्लीट करने के बाद वो जब वो सीधा दोबारा आता है और दोबारा सीधा आने के बाद अब वो मनूवर करेगा जो कि अनकंट्रोल्ड मनूवर था। ये देखिए, इसने ये टर्न किया और इस टर्न के बाद जब वो उल्टा हो जाता है तो जमीन के बहुत पास है। उसके बाद उसको वो सीधा करता है, लेकिन जमीन से इतना ऑल्टीट्यूड का टाइम नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके पूरी तरह, और वापस जाता है और क्रैश कर जाता है। और ये किस कारण से हो सकता है? सबसे पहले है कि ये इसलिए हो सकता है कि या तो उसके अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो, कंट्रोल प्रॉब्लम आ जाए, फ्लाई बाय वायर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो भी रीजन हो सकता है। वो डिसओरिएंटेट हो गया हो पायलट। डिसओरिएंटेट का मतलब होता है जब हवा के अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन चला जाता है, लेकिन उसको चिंता होती है कि आसपास भी भीड़ है, कहीं वहां ना कहीं जहाज चला जाए, नहीं तो वो इजेक्ट भी कर सकता था। सर, यानी एयर शो में जब भी कोई मैन्यूवर होता है तो वो प्लान्ड मैन्यूवर होता है कि आप क्या क्या मैन्यूवर करके दिखाएंगे। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है जिसमें बाद में लेफ्ट टर्न लेने के बाद वापस नोज डाउन होती है, पायलट जो है 180 डिग्री जमीन की तरफ देख रहा होता है, तो क्या ये प्लान्ड मैन्यूवर दिख रहा है उस वक्त? देखिए, अप टू द पॉइंट ये तीसरा दिन था, ये पहला दिन नहीं था, आखिरी दिन था जिस दिन ये सारा एयर शो हो रहा था। और इस तीसरे दिन तक उसने अपने सारे मनूवर्स को परफेक्ट कर लिया होगा। लेकिन जो आखिरी मनूवर था वो ऐसे लगा कि जहाज नीचे की तरफ पॉइंट करता है और बहुत लो हाइट पे है, और जब वो नीचे पॉइंट करता है तो पायलट को पता है कि उतनी हाइट नहीं है कि वो ऐसे करके मनूवर को कर सके, तो उसके बाद उसको वो सीधा करता है। लेकिन क्योंकि नोज नीचे है तो वो एक मश हो जाता है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो जाते हैं नेगेटिव जी फोर्स में आ जाता है और धरती अपनी तरफ पुल करती है, इंजन की पावर महसूस नहीं हो रही, वो चला जाता है। लेकिन इसमें एक दो चीजें, ये टेक्निकल डिफेक्ट से हो सकता है, ये पायलट की गलती से भी हो सकता है, चाहे वो डिसओरिएंटेशन हो या उसने मनूवर की हाइट का ठीक प्लानिंग ना की हो, या तीसरा रीजन भी हो सकता है सबोटाज का। तो अभी कोई भी रीजन रूल आउट नहीं कर सकते, रीजन रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, सिर्फ ये 3 सेकंड का वीडियो है। 1, 2 और 3 सेकंड के भीतर तेजस जमीन पर गिरता है और गिरने के तुरंत बाद फाइटर जेट में आग लग जाती है, गोले में तब्दील हो जाता है। आसपास के लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। बताया जा रहा है कि लोगों ने पायलट को
पायलट ने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि चपेट में आ गया। अब इस प्लेन को देखिए आप, एंड में अगर आप देखेंगे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फ्री फॉल है, 1 2 3, जैसे आपने कहा कि वापस उसको रीगेन करने की, हाइट रीगेन करने की कोशिश की है, और पायलट लगातार कॉकपिट में बने रहे। बिल्कुल। और इसमें 1 2 चीजें कहूंगा। आप वेदर देखिए, वेदर बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। इसका मतलब है वेदर और विजिबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज है कि जमीन के बहुत पास है। तीसरी चीज है इन्वर्टेड था उस टाइम जब उसको वो सीधा करता है, लेकिन जिस रेट ऑफ क्लोजर के साथ जा रहा है अर्थ के पास, धरती के पास, उसके उधर से कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। और उसी वजह से पायलट के पास भी उतना समय नहीं है कि वो इजेक्ट कर पाए आखिरी क्षणों में। लेकिन पहले उसने जरूर सोचा होगा कि मैं कहीं भी किसी लोगों के आसपास तो नहीं हूं। इसी पूरी चर्चा के दौरान सर वही पॉइंट है, जब वो राइट टर्न लेते हैं, एक टर्न लेते हैं जिसमें हम पूरी कैनोपी देख पा रहे हैं, इंडिया का अपना तिरंगा देख पा रहे हैं, उसके बाद इन्वर्टेड जाने की कोई वजह है? क्या आपको लग रहा है कि वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई? क्योंकि इस हाइट पे इन्वर्टेड जाना और उसके बाद रिकवर करने के लिए 360 रोल वाली पोजीशन में आना, क्या वो जस्टिफाइबल इन विजुअल से दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें वही चीज मैं आपको 2 3 चीजें बता रहा था। या तो पायलट जो है उसका कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कंट्रोल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन में पहुंच पाया और उसने फिर कोशिश किया सीधा करने के लिए, लेकिन जमीन नहीं है। या फिर उसका कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, या फिर वो डिसओरिएंटेट हो गया। यानी कि कई बार जब आपको होराइजन ऊपर नीचे नहीं समझ आता मनूवर करते समय, और फिर देखते हैं कि नहीं हाइट तो है ही नहीं, और उसके बाद किया है। या आखिरी रीजन ये भी हो सकता है, अगला वीडियो दिखाते हैं आपको, इसके बहुत अलग अलग वीडियो आए हैं। जैसे ही तेजस जमीन पर गिरा, काले धुएं का गुब्बार नजर आने लगा, ऐसा लगा जैसे कोई तूफान उठा हो। और देखिए किस तरीके से क्रैश होने के बाद ये पूरा आसमान में है। दूसरी बात यह कि जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब एक्टिविटी इतनी नजदीक हो रही थी कि ये मोबाइल फुटेज है। देखिए जहां लोग खड़े थे उनके सामने ये गया है, चूंकि एक सीधा फ्लाई पास लिया था, उसके बाद बाउंड्री लाइन के पार जाकर ये क्रैश हुआ है। तुरंत जब फायर फाइटिंग की टीम वहां पहुंची तो इंजन और रैकेज अलग अलग मिला है। पहला वीडियो में एक बार फिर प्ले करने की बात करूंगा, क्योंकि जैसे ही बहल साहब से हम बात कर रहे थे अभी शो की शुरुआत से पहले, उन्होंने शुरुआती मोमेंट्स में कहा कि ये प्लान्ड मैन्यूवर नहीं लग रहा है। सर, प्लान्ड मैन्यूवर कितना मायने रखता है? देखिए ये जैसे आ रहा है, ये शुरुआत करने से पहले एक फ्लाइट पास की तरह, ये प्लान मनूवर। अब वो टर्न करता है, वो भी प्लान मनूवर है। एक बार बीच में रोल करता है वो भी प्लान मनूवर है। ये देखो रोल किया इसने, लेकिन उसके बाद जब वो सीधा होता है, अब जैसे ये रोल खत्म हो गया है, टर्न ले रहे हैं, अब रोल इसको एक साइड टर्न ले रहे हैं, लेकिन ये देखिए सीधा हो गया। हाँ, सीधा अब जब वो सीधा हो जाता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है और देखता है कि ये टर्न लेते हुए ये अगले शुरू होता है और फिर इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है। इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है, और इन्वर्टेड फ्लाइट में आ जाता है। उतनी हाइट ही नहीं है कि वो उसको इस टाइप का मनूवर कर सके। तो जब उसको रिवर्स करके ऊपर लाने की कोशिश करता है तो उतनी भी हाइट नहीं है, क्योंकि मश तब तक आ जाता है और वो जमीन के साथ टकराता है। ये इसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक चीज रह गई थी। ये पायलट का डिफेक्ट भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट का डिफेक्ट, पायलट डिफेक्ट नहीं, एयरक्राफ्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, कंट्रोल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फ्लाई बाय वायर भी हो सकता है, पायलट की मिस्टेक भी हो सकती है, और आखिरी चीज है सैबोटाज भी हो सकता है। हमें कोई भी चीज सैबोटाज भी हो सकता है। ये मैन्यूवर अगर आप देखेंगे तो इस मैन्यूवर में सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है सर को, कि जिस तरीके से एक प्लान्ड मैन्यूवर होता है वो बताता है कि क्या क्या 1 2 3 स्टेप करने हैं, लेकिन यहां जब क्रैश से पहले मैनूवर किया गया वो अनएक्सप्लेन्ड मैनूवर है, जिसकी वजह से ये कॉज ऑफ एक्शन जिसको कह रहे हैं, ये कारण बना। सर, रोल करना और 360 बैरल रोल क्या होता है, एक बार वो समझा दीजिए। बहुत से लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए सुन रहे होंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, पोलैंड का एक F-16 था जिसने बैरल रोल किया एक शो के अंदर, शो की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उतनी हाइट नहीं थी कि उसको रिकवर कर सके ऐसे, और जमीन से आके टकरा गया। ये अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, इसी अगस्त की। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन बैरल रोल ये होता है कि आप जमीन की तरफ आते हुए ऊपर जाते हैं और साथ और एक 360 डिग्री का टर्न लेते हुए नीचे आते हैं, और ये देखिए 90 डिग्री दूसरे होराइजन में आते हैं, और यहां से फिर ऐसे लेके वापस अपने होराइजन में आ जाते हैं। तो इस मनूवर को बैरल रोल कहते हैं। लेकिन इसने जो किया था वो एक रोल किया था शुरू में, नॉर्मल रोल था ये। हाँ जी,
नॉर्मल रोल रोल किया था। हाँ। फिर उसके बाद उसने एक टर्न किया और टर्न के बाद वो उस एटीट्यूड में पहुंच गया जिस एटीट्यूड पे कोई भी जहाज को नहीं होना चाहिए जमीन के पास। तो वो क्यों पहुंचा उस एटीट्यूड पे जो कि अनप्लैंड लग रहा था एंड में। एक सवाल और, बहुत से लोग कहते हैं जी फोर्स, नेगेटिव जी फोर्स, जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर जी फोर्स लगती है, लेकिन जब आप नीचे से रिकवर कर रहे हो तो नेगेटिव जी फोर्स होती है। देखिए, वो कैसे काम करती है? हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव जी फोर्स। पॉजिटिव जी फोर्स वो होती है जो आपका बॉडी वेट जो है जमीन की तरफ जा रहा है और आपका खून जो है फेस से लेता हुआ जमीन आपके पैरों तक ले आता है, इसलिए हम जी सूट पहनते हैं। लेकिन नेगेटिव जी क्या होता है? जब आप ऐसे करते हो, पुश करते हो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, पुश किसी भी तरफ एंगल पे होता है। अगर आप इस पे भी हैं और इस पे भी पुश करें, ऊपर के एटीट्यूड पे भी है, लेकिन नोज को नीचे पुश करें, जहाज के नोज को, तब वो आपका क्या करता है, ऐसी फीलिंग जब भी आप किसी जगह जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा उतराई है तो जो आपको उड़ान वाली फील आती है वो नेगेटिव जी फोर्स कहलाती है। और वो नेगेटिव जी मतलब वेटलेसनेस की तरफ लेके जाती है। पर हम बॉडी जो है नेगेटिव जी ज्यादा नहीं ले पाती, पॉजिटिव जी ज्यादा लेती है। और यहां पर अगर देखें तो कौन सी जी फोर्स एक्शन में होगी जब ये ग्लाइड करते हुए नहीं दिखाई देता, धरती को स्लैम करते हुए दिखाई देता? पहले जब वो इन्वर्टेड है तो थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन उसके बाद से जब उसको ठीक कर लेता है और उठाने की कोशिश करता है, उस समय पॉजिटिव जी फोर्स होगा। और इस पॉजिटिव जी फोर्स का ह्यूमन बॉडी पे तो आपने असर बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेन पर कितना असर होता है? क्या एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है उस जी फोर्स को नेगेट करने के लिए? और क्या यहां पे वो पावर इस प्लेन में विजुअली दिखाई दे रही है या वो लॉस ऑफ पावर दिखाई दे रहा है? देखिए, इंजन तो बहुत स्ट्रांग है, G404 इंजन है इसके अंदर, और वो जो इस मनूवर से जब निकलना है उसके लिए पॉजिटिव जी लगाते हैं 8.5 जी तक, 8 से 8.5 जी तक जा सकता है ये जहाज। लेकिन मुझे नहीं लगता ये 4 से 5 जी से ज्यादा था इस समय, तो उसके एनवेलप के अंदर था, एनवेलप के अंदर था। 8 जी का मतलब जो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे 8 गुना तक झेल सकता है। और बहल साहब कह रहे हैं कि जो मैन्यूवर एंड में किया गया इसमें 4 से 4.5 जी तक की फोर्स ही लगी होगी, जिसको हैंडल करने के लिए प्लेन कैपेबल है। ये तेजस से पहले की तस्वीरें हैं। 17 से 19 नवंबर तक तेजस बिना किसी गड़बड़ी के उड़ान भरता रहा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये पहले का आप मैन्यूवर देख सकते हैं। यहां आपको तेजस अपने एक्रोबेटिक स्किल्स करते हुए दिखाई दे रहा है। रोल इन्होंने किया है, और अगर आप देखेंगे तो यहां आप इसे रोल कहते हैं। जब प्लेन अपनी एक्सिस पर घूमता है, नोज एक्सिस पर घूमता है, इसको रोल कहते हैं। ये पूरे तरीके से यहां करते हुए दिखाई दे रहा है। ये पहले भी दिखा चुका है, बाकायदा लैंड करते हुए तस्वीरें आपने देखी हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आखिर क्या हुआ आखिरी 3 सेकंड में, उस पर सबकी निगाहें हैं। सर, अब ब्लैक बॉक्स से डेटा आएगा, उसमें क्या कुछ हमारे सामने होगा? देखिए, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? उसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बोला जाता है। उसके अंदर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है, यानी कि वो रिकॉर्डर से आप जो एटीसी के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत हुई है वो भी रिकॉर्ड होती है। और साथ में रिकॉर्ड होता है एवरी पैरामीटर, इंजन का पैरामीटर, फ्लाइट का पैरामीटर, आपने कितना डिफ्लेक्शन दिया, थ्रस्ट कितना था, वो सारे पैरामीटर, थ्रस्ट उस समय आ रही होगी, जी फैक्टर कितना होगा, सारा कुछ उसके अंदर होता है। और सेकंड बाय सेकंड होता है। तो इसका मतलब है आप एक उसकी पिक्चर बना सकते हैं कि जहाज ने क्या क्या किया था और पायलट के मन में क्या क्या चल रहा होगा उस समय। बहुत बहुत शुक्रिया बहल साहब आपका इस पूरी जानकारी के लिए, समझाने के लिए कि किस तरीके से आखिर 4 सेकंड में तेजस के साथ क्या हुआ कि इस तरह का क्रैश हमें देखना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।